नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट, और आप देख रहे हैं आपका अपना फैमिली चैनल मेडल स्कॉलर। विद्यार्थियों, बात चाहे आरपीएससी की करें या आरएसएसबी की या यूजीसी नेट की या राजस्थान पुलिस एसआई की, सीनियर जूनियर ट्रांसलेटर की बात करें या ईओआरओ की, हर एग्जाम के अंदर लोकायुक्त जो है ओम्बुड्समैन सब्जेक्ट में आता ही आता है, यानी आपके सिलेबस में शामिल है। तो इस टॉपिक को, बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन प्रश्न जरूर बनता है, एक या दो प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते ही मिलते हैं। यही कारण है कि आज हम इस टॉपिक को पूरी तरह समाप्त करेंगे और इससे बनने वाले प्रश्नों को भी देखेंगे और एक नैनो सेकंड में प्रश्न को समझ करके उसका कर देंगे धुआं धुआं। तो चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं लोकायुक्त यानी ओम्बुड्समैन। विद्यार्थियों, ओम्बुड्समैन की तर्ज पर राज्यों में लोकायुक्त संस्था की स्थापना की गई, यानी लोकायुक्त जो होता है वो ओम्बुड्समैन की तर्ज पर स्थापित किया गया है। यानी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि किसकी तर्ज पर राज्यों में लोकायुक्त संस्था की स्थापना की गई, तो आपको जवाब देना है ओम्बुड्समैन की तर्ज पर। जनप्रतिनिधियों और लोक सेवकों यानी नौकरशाही के विरुद्ध शिकायतों की जांच करने वाला आयुक्त लोकायुक्त कहलाता है। यानी जो समाज में ऐसी पोस्टों पर बैठे हैं, जनप्रतिनिधि हैं या सरकारी नौकर हैं, उनके खिलाफ जो शिकायत आती है, नौकरशाही के खिलाफ जो शिकायत आती है, उसकी जांच कौन करे? क्योंकि जन सामान्य तो उनकी जांच कर नहीं सकता, उसके लिए कोई ना कोई हमें मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा और जांच करने वाला जो आयुक्त है उसे कहते हैं लोकायुक्त। लोकायुक्त एक स्वतंत्र, सांविधिक और गैर सांविधिक व परामर्शकारी संस्था है, यानी एक तरीके से इंडिपेंडेंट बॉडी है लोकायुक्त, जो कि अपनी परामर्श भी देता है, गैर सांविधिक भी है क्योंकि इसे नियम बना करके किया गया है, सांविधिक भी है क्योंकि इसका संविधान में उल्लेख भी मिलता है। विधेयक लाने वाला जो पहला राज्य, अगर आपसे पूछा जाए कि लोकायुक्त का विधेयक लाने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो विद्यार्थियों आपको जवाब देना है उड़ीसा। 1971 में लाया लेकिन 1983 में पारित किया, यानी विधेयक लाने वाला प्रथम राज्य उड़ीसा है, जो 1971 में इस विधेयक को लाया था लेकिन पारित किया 1983 में। लोकायुक्त संस्था समाप्त करने वाला प्रथम राज्य भी उड़ीसा बना और इस संस्था को समाप्त करने वाला राज्य भी उड़ीसा ही बना। इससे पहले 1993 में लोक आयुक्त को समाप्त कर दिया गया। यानी आपसे पूछा जाए कि विधेयक लाने वाला प्रथम राज्य उड़ीसा, इसे समाप्त करने वाला राज्य उड़ीसा, कब लाया गया? 1971 में। कब पारित किया गया? 1983 में। और इसे समाप्त कब किया गया? 1993 में। लोकायुक्त संस्था बनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? जो लोक आयुक्त संस्था बनाने वाला। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, लोकायुक्त लाने वाला उड़ीसा है लेकिन लोकायुक्त संस्था बनाने वाला, जहाँ संस्था वर्ड आ जाए वहाँ पर आपको देना है महाराष्ट्र। यानी लोक आयुक्त संस्था बनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो आपको लिखिएगा महाराष्ट्र। 1971 में विधेयक आया था यहाँ भी और 1972 में ये पारित किया गया। यानी विधेयक लाने वाला प्रथम राज्य उड़ीसा 1971 में, 1983 में पारित किया। लोकायुक्त संस्था को समाप्त करने वाला भी उड़ीसा था 1993 में, और लेकिन लोकायुक्त संस्था बनाने वाला प्रथम राज्य था महाराष्ट्र। 1971 में विधेयक आया और 1972 में पारित कर दिया। वर्तमान में भारत में 26 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में लोकायुक्त संस्था है। अगर हम वर्तमान की बात करें तो भारत के अंदर केवल 26 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के अंदर लोकायुक्त की स्थापित किया गया है, यानी उसकी लोकायुक्त प्रेजेंट है। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में लोकायुक्त संस्था का क्या है, आइए देखते हैं। राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 की सिफारिशों पर राजस्थान में लोकायुक्त संस्था बनी। यानी कौन सी प्रशासनिक समिति के आधार पर इसकी स्थापना की गई? राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963। याद रखिएगा, की पॉइंट में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। राजस्थान लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 3 फरवरी 1973 को लागू हुआ। यानी राजस्थान में जो नियम लागू है उसका नाम आप याद रखिएगा, राजस्थान लोकायुक्त व उप लोकायुक्त अधिनियम 1973, और इसे पास किया गया 3 फरवरी 1973 को। 26 मार्च 1973 को राष्ट्रपति ने इसे स्वीकृति दी। यानी राजस्थान लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 3 फरवरी 1973 को पास हुआ, साथ ही 26 मार्च 1973 को राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दी। प्रथम लोकायुक्त की बात करें राजस्थान के, तो 26 अगस्त 1973 को उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ID दुहा की नियुक्ति प्रथम लोकायुक्त के रूप में हुई।
यानी प्रथम लोकायुक्त जो थे राजस्थान के वो थे ID दुहा। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर ले। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त ID दुहा और प्रथम उप लोकायुक्त KPU मेनन बने। प्रथम लोकायुक्त तो बने ID दुहा और प्रथम लोकायुक्त बने थे KPU मेनन। तो दोनों में अंतर है, लोकायुक्त पूछता है तो ID दुहा लिखना है और प्रथम उप लोकायुक्त बने हैं वो बने हैं PU मेनन। राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले लोकायुक्त कौन है? वो है MV शर्मा। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जिनका कार्यकाल रहा है वो है MV शर्मा। न्यूनतम कार्यकाल वाले पूछे तो आपको बनाना है VS दवे, यानी न्यूनतम कार्यकाल वाले हैं VS दवे और अधिकतम कार्यकाल वाले हैं MV शर्मा। प्रथम लोकायुक्त पूछे तो ID दुहा, प्रथम उप लोकायुक्त पूछे तो KPU मेनन। 4 नाम हो गए। प्रथम लोकायुक्त है ID दुहा, दूसरे उप लोकायुक्त कौन है? KPU मेनन और सबसे ज़्यादा कार्यकाल MV शर्मा, सबसे कम कार्यकाल VS दवे। अब बात कर लेते हैं लोकायुक्त संस्था के बारे में कि राजस्थान में किस तरह ये संस्था काम करती है। बहुसदस्यीय निकाय है, यानी 1 लोकायुक्त और 8 सदस्य होते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस तरह की संस्था है लोकायुक्त, क्योंकि पढ़ने में एक सदस्य लगता है लेकिन ये बहुसदस्य निकाय होता है। इसमें 1 लोकायुक्त होता है और 8 सदस्य होते हैं। बात नियुक्ति की करते हैं तो लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। 3 सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। चयन समिति में कौन कौन होते हैं? मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता और उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मतलब उच्च न्यायालय, राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश। यानी आपको शामिल करना है मुख्यमंत्री को, विपक्ष के नेता को और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। ये बताते हैं कि लोकायुक्त में किसकी नियुक्ति की जाती है। लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है 3 सदस्यीय चयन समिति में, जिसमें मुख्यमंत्री होता है, विपक्ष के नेता होते हैं और होते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उप लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल और लोकायुक्त के परामर्श से करता है। यानी आप याद रखिएगा, उप लोकायुक्त की नियुक्ति जो उनके अंडर में जो काम करेगा उप लोकायुक्त, उसकी नियुक्ति जब लोकायुक्त की नियुक्ति हो जाएगी तो उनके परामर्श से राज्यपाल द्वारा की जाती है। लोकायुक्त शब्द M सिंधवी जोधपुर ने 1963 में दिया था। याद रखिएगा कि ये लोकायुक्त शब्द आया है, पहली बार किसने प्रयोग किया तो ये M सिंधवी जोधपुर के थे, उन्होंने 1963 में ये शब्द दिया था, M सिंधवी ने। कार्यकाल की बात करें लोकायुक्त की तो कार्यकाल होता है 5 साल या 70 वर्ष में से जो पहले हो और त्यागपत्र राज्यपाल को दिया जाता है। अब इसे हटाने की बात करते हैं तो जो नियुक्ति करता है मैंने आपको बता रखा है वही हटाता है, तो राज्यपाल इन्हें हटा सकते हैं। वेतन की बात करें तो 2,50,000 रुपये लोकायुक्त को मिलता है और उप लोकायुक्त को 2,25,000 रुपये मिलता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच के बाद में राज्यपाल इन्हें हटा सकता है, यानी शर्त ये होती है कि हाई कोर्ट की जांच के बाद ही राज्यपाल हटा सकता है। वेतन की बात करें तो 2,50,000 रुपये, उप लोकायुक्त को 2,25,000 रुपये। जब लोकायुक्त और उप लोकायुक्त दोनों का पद रिक्त हो तो उस दशा में राज्यपाल के अनुरोध पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसी न्यायाधीश को लोकायुक्त का कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। यानी होता यह है कि जब लोकायुक्त भी ना हो और उप लोकायुक्त भी ना हो तब राज्यपाल उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उनसे परामर्श करता है और किसी न्यायाधीश को इस पद पर बैठाया जाता है। शिकायत की बात करें कि किस तरह का शिकायत का मैकेनिज्म होगा तो आमजन निम्न मामलों में लोक सेवक के विरुद्ध लोकायुक्त संस्था को शिकायत कर सकता है। कौन कौन से मामले हैं? पहला मामला आता है अनुचित हानि या कष्ट पहुंचाने पर। अगर किसी सर्विस में रहने वाले व्यक्ति को या किसी सर्वेंट के द्वारा अनुचित हानि या कष्ट पहुंचाने पर वो शिकायत कर सकता है। पद का दुरुपयोग करने पर शिकायत हो सकती है, भ्रष्टाचार के मामले की शिकायत हो सकती है और सच्चरित्रता की कमी होने पर भी शिकायत की जा सकती है। यानी चरित्र के रिलेटेड कोई बात हो या भ्रष्टाचार का मामला हो या पद का दुरुपयोग किया हो या अनुचित हानि या कष्ट पहुंचाने पर भी लोकायुक्त के माध्यम से उस गवर्नमेंट सर्वेंट की शिकायत की जा सकती है। बात करें लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार की कि इसका क्षेत्र कहाँ तक है, ये शिकायत को कहाँ तक डील कर सकता है। राजस्थान राज्य में लोकायुक्त की जांच के दायरे में कौन कौन आते हैं आइए देखते हैं। राज्य के समस्त मंत्री आते हैं, लोक सेवक, सचिव, विभागाध्यक्ष आते हैं, जिला प्रमुख आते हैं, उप जिला प्रमुख, प्रधान, उप प्रधान, जिला परिषदों और पंचायत समितियों के स्थायी समितियों के सदस्य आते हैं, नगर निगम के महापौर, उप महापौर आते हैं, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर विकास न्यास के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सभी आते हैं।
राजकीय कंपनियों, स्थायी प्राधिकरण, राज्य निगम मंडल के अध्यक्ष, अधिकारी और कर्मचारी, यानी लगभग पूरे जो कर्मचारी हैं वो लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में आते हैं, वो उनकी जांच कर सकता है। लोकायुक्त 5 वर्ष से पुराने मामलों की जांच नहीं करता। ये ऐसा फैक्ट है विद्यार्थियों जो अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि लोकायुक्त कितने वर्ष तक के मामलों की जांच कर सकता है, तो 5 वर्ष तक के मामलों की जांच कर सकता है। ये याद रखिएगा, ये अधिकतर एग्जाम्स में आता है, इसलिए मैंने रेड में आपके लिए लिखा है। निम्न लोकायुक्त के अंदर नहीं आते, कौन कौन नहीं आते हैं, आइए देखते हैं। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहां पर आपकी कॉन्ट्राडिक्टरी आता है वहां से प्रश्न उठता ही उठता है। पहले है राज्यपाल नहीं आते हैं, मुख्यमंत्री नहीं आते, राज्य के महालेखाकार नहीं आते, और राज्य का महालेखाकार अधिकतर पूछा जाता है कि लोकायुक्त के दायरे में आता है नहीं आता है। उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं आते हैं, और आपके राजस्थान के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य नहीं आते हैं, और आपके पंच, सरपंच, विधायक नहीं आते हैं। विधानसभा के सचिवालय स्टाफ के अधिकारी और कर्मचारी नहीं आते हैं। साथ ही न्यायिक अधिकारी और कर्मचारी भी इसके दायरे में नहीं आते। तो आपको याद रखना है, एक तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य का महालेखाकार नहीं आते हैं। न्यायालय से संबंधित जो कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं वो नहीं आते हैं। उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ में न्यायिक अधिकारी और कर्मचारी इसके अंदर नहीं आते हैं लोकायुक्त के अंदर। उसी तरह से राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य यानी आरपीएससी जो है उसके सदस्य और अध्यक्ष नहीं आते हैं। सेवानिवृत्त लोक सेवक नहीं आते, यानी जो रिटायर्ड हो जाते हैं, जो सर्विसमैन रिटायर्ड हो जाते हैं वो इस लोकायुक्त के दायरे में नहीं आते हैं। पंच, सरपंच और विधायक नहीं आते हैं। विधानसभा के और सचिवालय के स्टाफ के अधिकारी और कर्मचारी इसके अंदर नहीं आते हैं। लोकायुक्त मामलों की जांच कर निरस्त करेगा, सक्षम अधिकारी को अग्रिम कार्रवाई की अनुशंसा करेगा। लोकायुक्त क्या करेगा, जांच करेगा और फिर उसको या तो निरस्त कर देगा या सक्षम अधिकारी को अग्रिम कार्रवाई की अनुशंसा कर देगा, यानी या तो आगे की कार्रवाई के लिए भेज देगा या उसे समाप्त कर देगा। यदि कोई दुर्भावना से शिकायत करे तो 6 माह से 3 वर्ष की सजा का प्रावधान भी किया गया है। अगर शिकायत गलत पाई गई तो आपको हो सकती है सजा, 6 माह से लेकर 3 वर्ष की सजा का इसमें प्रावधान है। लोकायुक्त के पास सिविल कोर्ट यानी दीवानी न्यायालय की शक्तियां होती हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है कि लोकायुक्त के पास किस तरह की शक्तियां होती हैं। तो याद रखिएगा, सिविल कोर्ट यानी दीवानी न्यायालय की शक्तियां इनके पास होती है। जांच हेतु फाइल और दस्तावेज मंगवा सकता है लोकायुक्त, यानी किसी भी डिपार्टमेंट से वो फाइल मंगवा सकते हैं, दस्तावेज मंगवा सकते हैं, जांच में सहायता के लिए किसी भी तरह की कार्रवाई वो कर सकते हैं। तो आइए एक रिकैप जल्दी से देख लेते हैं और फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। लोकायुक्त ओम्बुड्समैन की तर्ज पर राज्यों में लोकायुक्त संस्था की स्थापना है। ये स्वतंत्र है, सांविधिक है और गैर सांविधिक परामर्शकारी संस्था है। विधेयक लाने वाला पहला राज्य उड़ीसा है, समाप्त करने वाला राज्य भी उड़ीसा है, लेकिन लोकायुक्त संस्था बनाने वाला राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र है। वर्तमान में 26 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में है। राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की बात करें तो 1963 में राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई और सबसे पहले 3 फरवरी 1973 को ये लागू हुआ। 26 मार्च 1973 को राष्ट्रपति ने शासन किया। प्रथम लोकायुक्त जो बने 26 अगस्त 1973 को आईडी दोहा जी बने और उसके बाद में प्रथम लोकायुक्त आईडी दोहा और प्रथम उप लोकायुक्त बने केपीयू मेनन। राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले जो लोकायुक्त है वह एमवी शर्मा, न्यूनतम कार्यकाल वाले हैं वीएस दवे। बहुसदस्यीय है, 1+8 सदस्य इसमें आते हैं, एक अध्यक्ष होता है, 8 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य चयन समिति पर इसका चयन होता है। इसमें मुख्यमंत्री, विपक्ष का नेता और उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। राज्यपाल नियुक्ति करता है, त्यागपत्र भी राज्यपाल है। कार्यकाल की बात करें तो 5 साल, 70 वर्ष में से जो पहले हो। वेतन की बात करें तो 2.5 लाख रुपए मिलता है, लोकायुक्त को 2.25 लाख रुपए मिलता है। जब लोकायुक्त और उप लोकायुक्त दोनों नहीं होंगे तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के परामर्श के साथ में किसी भी न्यायाधीश को इस पर बैठाया जाएगा। शिकायत की बात करें तो वो किसी भी 4 चीज़ों में कर सकता है: पद का दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, सचेतता और अनुचित हानि। और लोकायुक्त के क्षेत्राधिकारी की बात करें तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य का महालेखाकार, उच्चतम न्यायालय के सभी कर्मचारी और मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव अधिकारी, प्रादेशिक चुनाव आयुक्त, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, सेवानिवृत्त लोक सेवक,
पंच, सरपंच, विधायक, विधानसभा सचिवालय के स्टाफ और अधिकारी के अलावा सभी कर्मचारी इसके क्षेत्र अधिकार में आते हैं। लोकायुक्त मामले की जांच कर सकता है, निरस्त कर सकता है और अगर झूठी कार्रवाई पाई गई तो 6 माह से 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। लोकायुक्त के पास सिविल कोर्ट यानी दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। आशा करता हूं विद्यार्थियों ऐसा कोई प्रश्न नहीं है कि जो लोकायुक्त से संबंधित हो और आपके नोट्स में शामिल ना हो। तो यही तो है मिडिल स्कॉलर की सबसे बड़ी बात, यानी की नोट्स में आपको देता है बना करके और एक भी पॉइंट छूटे नहीं और जल्दी से आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाए। आइए विद्यार्थियों के लिए एक संदेश देते हैं और फिर टॉपिक को करते हैं वाइंड अप। साथियों, YouTube पर पढ़ाई का एकमात्र गारंटी वाला चैनल है अपना मिडिल स्कॉलर। तो याद रखिएगा कि हमने की नोट्स के साथ में आपको पढ़ाते हैं, हैंड रिटन नोट्स देते हैं और कोई भी टॉपिक हो उसको विस्तार से आपको पढ़ाते हैं, जिससे होता यह है कि उससे बनने वाले सारे प्रश्न बहुत संक्षिप्त में आपके सामने आ जाते हैं और जल्दी से 2x की स्पीड पर अगर आप वीडियो को समाप्त करेंगे तो 5 से 7 या 10 मिनट में एक टॉपिक आपका खत्म भी हो जाता है। और अगर आप जल्दी से रिवीजन कर पाएँ तो सारे वीडियोज़ प्लेलिस्ट में जा करके एक बार देख लीजिए, 4 से 5-6 घंटे में आपके सारे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे। तो इसी बात पर कि आशा करता हूं कि आप चैनल से जुड़ चुके होंगे और अगर नहीं जुड़े हैं तो आज ही प्लेलिस्ट में जाइए, चेक करिए और कंटेंट को रिव्यू करिए और उसके साथ में हमसे जुड़िए। हम आपको गारंटी लेते हैं 40% की एक वीडियो में। हम तैयारी कराते हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, यूजीसी नेट की, साथ ही एसएससी हिंदी ट्रांसलेटर की और आईआईटी के नॉन टीचिंग स्टाफ की। तो आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।